क्या आप परमेश्वर के प्रेम और आपके जीवन हेतु उसकी अद्भुत योजना को जानते हैं? परमेश्वर का प्रेम इतना महान है कि वह आपको यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन देना चाहते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर की योजना आपको प्रभु यीशु में बहुतायत और सार्थक जीवन प्रदान करने की है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि ये जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। परमेश्वर ज्योति है। परमेश्वर संपूर्ण भूमंडल और हमारा सृष्टि करता है। परमेश्वर हमसे अत्यधिक प्रेम करते हैं, इसलिए हमें स्वर्ग में अनंत जीवन और इस पृथ्वी में बहुतायत का जीवन देना चाहते हैं। हम अंधकार में रहते हैं, हमारे हृदयों में लोभ, घमंड, स्वार्थ रूपी अंधकार रहता है। अतः हमारा संबंध परमेश्वर के साथ टूटा हुआ रहता है। एक दिन हम मर जाएंगे और हम अपने पापों हेतु दंडित होंगे। परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम करते हैं, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमें बचाने के लिए भेजा। उनका जीवन पवित्र और सामर्थ्यशाली था। प्रभु यीशु ने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया और मुर्दों को भी जिलाया। हमारे पापों का दंड चुकाने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मारे गए। प्रभु यीशु मसीह को कब्र में गाड़ा गया और लोगों ने कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़काया और सैनिकों ने कब्र की रखवाली की। लेकिन प्रभु यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। प्रभु यीशु स्वर्ग जाने से पूर्व अपने शिष्यों और 500 से अधिक लोगों को दिखाई दिए। इस तरह प्रभु यीशु मृत्यु पर जयवंत हुए। प्रभु यीशु आज भी हमारे बीच जीवित है। प्रभु यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मसीह एकमात्र मार्ग है जिससे हम पिता के पास जा सकते हैं। यीशु मसीह ने हमारा परमेश्वर के साथ संबंध होने के लिए नए मार्ग को खोला। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करते हैं। अपने उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह पर विश्वास करें। जो कोई भी उस पर विश्वास करता है वह नाश नहीं होता परंतु अनंत जीवन प्राप्त करता है। उद्धार उन लोगों के लिए परमेश्वर की ओर से वरदान है जो यीशु पर विश्वास रखते हैं। आप क्या चुनाव करेंगे? क्या आप यीशु को अपने उद्धारकर्ता होने के लिए भरोसा करेंगे और अनंत जीवन के वरदान को प्राप्त करेंगे, या फिर आप यीशु को अस्वीकार करेंगे और अनंत पीड़ा के दंड को भोगेंगे? बाइबल कहती है कि यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं और मुंह से अंगीकार करते हैं कि यीशु ही प्रभु है तो निश्चय उद्धार पाएंगे। यदि आज आप प्रभु यीशु को अपने हृदय में ग्रहण करना चाहते हैं, तब यह प्रार्थना मेरे पीछे दोहराएं। अपने हाथों को जोड़ें, आंखों को बंद करें और मेरे पीछे कहें, प्रभु यीशु मुझे आपकी जरूरत है। मैं आज अपने पापों से पश्चाताप करता हूं। क्रूस पर मेरे पापों के बदले में मारे जाने के लिए धन्यवाद। मैं अपने हृदय का द्वार आपके लिए खोलता हूं और आपको अपना उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण करता हूं। मेरे पापों को क्षमा करने के लिए तथा मुझे अनंत जीवन देने के लिए धन्यवाद। मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूं। आमीन। जब आपने प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, तब आप परमेश्वर की संतान और उसके परिवार के अंग बन जाते हैं। अब आपके पास यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा की है कि वह आपके साथ युगान युग रहेंगे। परमेश्वर आपको नया जीवन देते हैं। बहुतायत और फलदायी जीवन देने के लिए आपको यीशु मसीह में विश्वास का जीवन जीना होता है, जो कि आप उसकी आज्ञाओं को पालन करके जी सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह को और सारे लोगों को प्रेम करें, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। अतः हम परमेश्वर और दूसरों को प्रेम करते हैं।
बाइबल परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन पढ़ें और अध्ययन करें। परमेश्वर का वचन हमारा आत्मिक भोजन है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को उसकी इच्छा अनुसार चलाने हेतु पथ प्रदर्शक ज्योति है। निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु यीशु हमारे साथ हर समय वार्तालाप करना चाहते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु यीशु से बात कर सकते हैं। प्रभु यीशु से अपनी खुशी और चिंता दोनों के बारे में बात करें। चर्च में जाएं और दूसरे विश्वासियों के साथ नियमित संगति करें। यीशु ने यह प्रतिज्ञा की, जहां 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठा होते हैं, वह उनके बीच में होते हैं। अन्य लोगों को प्रभु यीशु का शुभ संदेश बताएं। अपने परिवार और अपने मित्रों को प्रभु यीशु के बारे में और प्रभु यीशु में आपके नए जीवन के बारे में बताएं। परमेश्वर के परिवार में आपका स्वागत है। प्रभु यीशु आपके परिवार को भी बचाना चाहते हैं। प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अपने परिवार में मित्रों को अपने घर में प्रार्थना और परमेश्वर की आराधना करने हेतु इकट्ठा कीजिए। परमेश्वर आप पर अपना अनुग्रह करे।